ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल 13.5, ठीक है, जो लास्ट किया ना उसके नेक्स्ट पेज पे ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है 10.5। तो देखो ये क्या है, ये है हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलीन टू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। कन्वर्जन है यानी कि, तो देखो क्या करना चाहता है, 4 नाइट्रोटोलीन टू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। तो इसमें तो 4 नाइट्रोटोलीन, टोलीन क्या होता है, बेंजीन और CH3, और 4 पे लगा दो नाइट्रो, तो ये बनाना है बेटा, ठीक है। सॉरी, इससे बनाना है हमने 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन और COH, और 2 पे ब्रोमो लगा दो, ये बनाना है, ठीक है। तो देखो मतलब चेंज को देखो कि चेंज क्या हो रहा है। तो चेंज को देखने से ही हमें पता चल जा रहा है कि ये जो CH3 ग्रुप है इसको COH में बदलना है, ठीक है। और दूसरी बात एक ये भी पता लग रहा है कि NO2 को गायब करना है, यानी NO2 हटाना है और हाइड्रोजन लेकर आना है बेसिकली। यहाँ पे गायब का मतलब क्या होता है, गायब का मतलब ये मत सोचना कभी भी कि इसको हटाना है। इसका मतलब ये सोचा करो कि NO2 हटा के H लाना है, ठीक है, ये मतलब होता है इसका। तो देखो पहले तो Br लाने के बारे में सोच लेते हैं। अब Br हमने कहाँ पे लाना है, ये COH की ऑर्थो पोजीशन पे लाना है, पर हमारे पास CH3 है। तो पहले तो चेक कर लो बेटा कि इन यानी ये जो ग्रुप लगे हुए हैं CH3 और NO2, इसके अकॉर्डिंग ये कहाँ पे आएगा वो चेक कर लेते हैं। तो देखो होता क्या है, CH3 क्या है, प्लस आर, और प्लस आर आपको बता रहा हूँ बार बार शुरू से कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी इसके अकॉर्डिंग अगर Br आएगा तो वो ऑर्थो यानी कि इन दो पोजीशंस पे, और पैरा तो ये है, तो पैरा पे तो NO2 है तो वहाँ पे तो आएगा नहीं। तो फिर एक तरह से ये देख लो कि CH3 प्लस आर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इधर या इधर, इन दो में से किसी एक पे आ सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा समझते हैं NO2 के अकॉर्डिंग। अब NO2 क्या होता है, माइनस आर, माइनस आर होता है मेटा डायरेक्टिंग बेटा। तो मेटा डायरेक्टिंग मतलब ये तो आ गई ऑर्थो और ये आ गई मेटा, यानी सेम वही। देखो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। CH3 के अकॉर्डिंग प्लस आर है तो ऑर्थो पैरा, तो यानी या तो इधर आएगा या इधर आएगा, ये ऑर्थो है। पैरा पे नहीं आएगा क्योंकि पैरा पे तो पहले ही NO2 बैठा हुआ है। अच्छा, फिर NO2 के अकॉर्डिंग माइनस आर, माइनस आर जो होते हैं ये मेटा होते हैं, तो बेटा ये ऑर्थो है ये मेटा है, यानी CH3 के अकॉर्डिंग जिस पोजीशन जो ऑर्थो पोजीशन है NO2 के अकॉर्डिंग वो मेटा है। तो दोनों ही ग्रुप इस केस में यानी CH3 और NO2 दोनों ही बोल रहे हैं कि Br को इधर आ जाना चाहिए, और हमें Br लगाना भी इधर ही है। तो फिर पहले क्या कर लो, पहले ब्रोमिनेशन ही कर लो, और ब्रोमिनेशन के लिए Br2 लेना है। और देखो कई बार बोल चुका हूँ, रिंग पे अटैक करवाना है तो लुईस एसिड ले लो, तो FeBr3 ले लिया मैंने। तो इसकी प्रेजेंस में Br पॉजिटिव आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे जहाँ पे हम जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। और -HBr अगर लिखना हो बाय प्रोडक्ट तो लिख सकते हो, नहीं लिखना कोई बात नहीं कन्वर्जन में। तो ये Br आ गया, ठीक है। अब मैं अगले स्टेप पे काम करता हूँ। अगला स्टेप क्या है, मुझे ये देखो NO2 जहाँ पे है यहाँ पे खाली हो गई जगह, तो NO2 हटाना है। तो NO2 हटाने के लिए डाइएजुटाइजेशन की रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। दो रिएक्शन है आपके नोट्स में, एक CH3CH2OH वाली है और एक H3PO2 + H2O वाली है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले आपको डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। डाइजोनियम सॉल्ट के लिए NO2 को बदलना पड़ता है NH2 में। अब ये क्या होती है, रिडक्शन, और इसको करने के कई मेथड हैं, FeHCl है, SnHCl है, और इवन आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी लगा सकते हो, पर सबसे बेस्ट कौन सा है, FeHCl। तो मैंने वो FeHCl लगा दिया, तो बाकी तो एज इट इज़ सेम आ गया। NO2 ग्रुप जो है ये बदल गया किस में, NH2 में। तो इस तरह से हो गया, ठीक हो गई बात। अब आगे देखते हैं, चलो देखो। अब मुझे तो ये जगह खाली करनी है, तो मैं इसका डाइजोनियम सॉल्ट बना देता हूँ, यानी डाइएजुटाइजेशन रिएक्शन कर देते हैं। डाइएजुटाइजेशन में क्या होता है, नाइट्रस एसिड NaNO2HCl या फिर HNO2 और 0 डिग्री सेल्सियस, ये लिख सकते हो आप, कन्वर्जन में ऐसे कर सकते हो। तो NH2 बदल जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट में, और बाकी सेम आ गया, ठीक है। अब मुझे लेकिन ये जगह खाली करनी है, तो इसके लिए रिएक्शन है, जैसे मैंने कहा, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन वाली। दो रिएक्शंस होती हैं, दोनों में से कोई एक यूज़ कर लो। एक CH3CH2OH वाली है, एक H3PO2 और + H2O वाली है। ये दोनों नोट्स में मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने CH3CH2OH वाली लगा दी, तो इससे क्या होगा, ये निकल जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। H मतलब ये खाली हो गई जगह, ये मतलब हो गया। तो अब इससे क्या हुआ, टोलीन और Br बन गया। बस अब फाइनली हमें CH3 को COH बनाना रह गया है। तो ये तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया, रिंग के साथ CH3 ग्रुप हो या कोई भी मिथाइल इथाइल कोई भी हो, इसको COH बनाना है, तो KMNO4 KOH पॉजिटिव लगा दो, तो वो COH बन जाएगा, और Br सेम एज इट इज़ जहाँ पे है वहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से ये कन्वर्जन होगी, ठीक है।
अच्छा 13 इसके नीचे देखो 13.9 क्वेश्चन आपकी बुक में कन्वर्जन ही है, वो भी इसने लिखा है कन्वर्ट। कन्वर्ट करो। पहला है 3 मिथाइल एनिलीन से 3 नाइट्रोटोलीन बनाओ। तो 3 एनिलीन क्या होता है, रिंग और NH2, और 3 पे मिथाइल, यानी ये 3 पे मिथाइल लगा दिया तो 3 मिथाइल एनिलीन आ गया। और इससे क्या बनाना है, 3 नाइट्रोटोलीन। अच्छा टोलीन क्या होता है, टोलीन होता है बेंजीन और CH3। तो इसका मतलब ये बेंजीन और CH3 ये पार्ट सेम रखा जाएगा। और नाइट्रो नाइट्रो 3 नाइट्रोटोलीन मतलब नाइट्रो लगाओ और 1 2 3 पे टोलीन यानी CH3 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर दोनों को आप देखो तो बेसिकली NH2 को NO2 ग्रुप में बदला जा रहा है। ठीक है, अब देखो NO2 को NH2 बदलने के मेथड तो हमने पढ़े रिडक्शन करके, लेकिन NH2 को NO2 सीधा नहीं बदला जाता। तो इसके लिए कौन सा मेथड है, फिर डाइजोनियम सोल्ट वाला मेथड है, जिसमें रिप्लेसमेंट बाय NO2 करके वाला मेथड, तो वो लगाना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए पहले क्या करो, सबसे पहले आपको इसको डाइएजोटाइजेशन करनी पड़ेगी, यानी डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। सेम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन के लिए HNO2H 0 डिग्री सेल्सियस लिखोगे या NaNO2 और HCl। तो इससे क्या हुआ, ये बन गया, ये डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। ठीक हो गई बात। फिर अब आपको बेटा ये याद रखनी पड़ेगी रिएक्शन की, डाइजोनियम सॉल्ट से NO2 पे पहुंचने का मेथड क्या था, पहले HbF4 फिर NaNO2 कॉपर और हीट लगाते थे। तो HbF4 लगाओगे तो ये बन जाएगा Cl नेगेटिव की जगह BF4 नेगेटिव आ जाएगा, बाकी एज इट इज सेम आ गया। ठीक है, अब इसको अगर NO2 ग्रुप में बदलना है तो इसके लिए ये मेथड है NaNO2 कॉपर और हीट। ये आप अपने नोट्स में जाकर एक बार चाहे तो चेक करो, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो वाला मेथड जो है। ठीक है, तो ये है बेटा इसमें। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एनिलीन से 1,3,5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन बनाना है। तो देखो एनिलीन तो हो गया ये, और इससे बनाना है 1,3,5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। तो जब आप इस चेंज को देखो ना तो आपको कुछ याद आना चाहिए कि 3 Br रिंग से जुड़ गए। तो 3 Br रिंग से जोड़ने का मेथड क्या है, ये आपको पता लगना चाहिए। तो 3 Br जोड़ने का मेथड तो सिंपल था, एनिलीन की ब्रोमिनेशन कर दो, जो उसकी डिटेक्शन में भी यूज़ हो जाती है, और कई बार बोल दिया फिनोल में भी वाइट पीपीटी वाली, वो रिएक्शन कर दो। तो 3Br2 एक्वस कर दिया, -3HBr हो गया, और Br जो है वो ऑर्थो और पैरा जो जो जगह है वहाँ पे आ गए। तो ये बन गया हमारे पास। लेकिन हम तो ये बनाना चाहते हैं, यानी अब इस NH2 को गायब करना है। अभी मैं कुछ यही वर्ड गायब, फिर थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि गायब करना हो तो बेसिकली गायब का मतलब ये है कि उस ग्रुप को हटा के रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन करनी है। तो पहले डाइएजोटाइजेशन लगाओ, तो डाइएजोटाइजेशन HNO2 0 डिग्री सेल्सियस या फिर NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी लिख सकते हो। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, बाकी तो सेम आ जाएगा ऐसे। ठीक, तो यहाँ तक हो गई ये रिएक्शन। फिर इसके बाद मैंने जो कहा कि गायब करने वाली रिएक्शन यानी हाइड्रोजन को लाने वाली रिएक्शन, तो इसके 2 तरीके हैं। पहले भी बोला फिर बोल रहा हूँ, एक है C2H5OH से या CH3CH2OH से कर दो, दूसरा है H3PO2 + H2, दोनों याद रखने हैं। तो कन्वर्जन हो तो ये लिखो, क्यों एक ही लिखना है, उसमें H3PO2 भी लिखोगे फिर H2O भी लिखोगे, तो इसमें कन्वर्जन में ये वाला लगा दो, C2H5OH भी लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा बेटा NH, इसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा और ये सीधा बन जाएगा, ये है इसमें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे एक्सरसाइज वाले आ गए बेटा। अच्छा एक्सरसाइज क्वेश्चन में 13.1 मैंने लिखा है डू योर सेल्फ। तो ये क्या है, IUPAC नेम वाले हैं। ठीक है, इनमें 1-2 अपने आप ट्राई करके देख लेना, बाकी बाद में कर लेंगे। ठीक है, ऐसे है। अच्छा फिर आता है हमारे पास 13.2 पे आ जाओ। अब 13.2 क्या है, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स। अब ये डिस्टिंग्विश टेस्ट वाली बातें मैंने आपको कल भी समझाई थी, कल मतलब सॉरी मतलब जो पिछला यूनिट था उसमें भी समझाई थी, और कई बच्चे ने तो ठीक किया था लेकिन काफ़ी गलत भी कर रहे थे। तो देखो डिस्टिंग्विश में एक तो टेस्ट देना होता है और रिएक्शन भी लिखनी होती है, कई सिर्फ टेस्ट का नाम लिख रहे थे, रिएक्शन नहीं लिख रहे थे। तो ऐसे नहीं चलना है, ऐसे बात नहीं बनेगी बेटा। ठीक है, तो देखो पहली डिटेक्शन को देखो, पहली क्या है, मिथाइल अमीन एंड डाई मिथाइल अमीन। ठीक है, अब ये कह रहा है मिथाइल अमीन यानी CH3NH2 और डाई मिथाइल मतलब 2 हो गए CH3 और NH हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करनी है। अब देखो ये क्या है 1 डिग्री अमीन, और दूसरी तरफ क्या है 2 डिग्री और 3 डिग्री हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी आपके पास एक तरफ तो 1 डिग्री है और दूसरी तरफ हो 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन,
तो ये वाला टेस्ट लगा दो, कौन सा, आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल एमीन रिएक्शन। नोट्स में है, वीडियो में भी बताइए, तो चाहे तो उसको एक बार वीडियो पॉज करके उसको देख लो। तो मिथाइल अमीन या डाई मिथाइल अमीन, मतलब एक तरफ 1 डिग्री हो, दूसरी तरफ 2 डिग्री या 3 डिग्री हो, तो आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन टेस्ट लगा दो, जो 1 डिग्री देते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देते। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो मिथाइल अमीन है वो 1 डिग्री है, तो वो तो आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन टेस्ट दे देगा, बट डाई मिथाइल अमीन नहीं देगा। और इस रिएक्शन में क्या करते हैं, 1 डिग्री अमीन ले लिया, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH, और ये बनते हैं आइसोसाइनाइड, तभी तो इसका नाम ही आइसोसाइनाइड या इनको कार्बाइलमीन भी कहते हैं। तो ये बन गया CH3NC, ये CH3 आ गया ना, ये CH3 सीधा आ गया इधर, और ये बनते हैं कार्बाइलमीन यानी NC। इनकी होती है फोल स्मेल, फोल मतलब गंदी स्मेल आएगी इनसे, तो अगर फोल स्मेल आएगी तो हमें पता चल जाएगा जी प्राइमरी अमीन था। तो ये है, और 3KCl + 3H2 ये बाय प्रोडक्ट्स है। तो ये ध्यान रखो, कब यूज़ करनी है, जब भी आपके पास एक तरफ तो 1 डिग्री हो और दूसरी तरफ 2 डिग्री या 3 डिग्री, दोनों में से कोई भी हो, तो ये वाला टेस्ट लगा दो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसने क्या कहा है, नेक्स्ट इसने कहा है नंबर 2 वाला 13.2 का सेकंड पार्ट देखो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। तो बेटा सेकेंडरी एंड टर्शियरी आ जाए या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों में ही आ जाए, तो हिंसबर्ग टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ा भी आपने, वो लगा दो हिंसबर्ग टेस्ट। तो देखो सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बाय हिंसबर्ग टेस्ट। अब हिंसबर्ग टेस्ट नोट्स में पढ़ा है, तो मैं चलो यहाँ पे पर 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 2 डिग्री तो R2NH ले लिया, और हिंसबर्ग रिएजेंट होता था ये टोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, तो इसको ले लिया टोलिन सल्फोनिल क्लोराइड को। और देखो फिर से वही बात, क्या कहा, जब तक N के साथ H है, H पॉजिटिव हटाते रहो, तो यहाँ से जाएगा H पॉजिटिव, यहाँ से जाएगा Cl नेगेटिव, HCl गया निकल, और हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा देखो बेंजीन और S डबल बॉन्ड हो ये सेम आ जाएगा, और बॉन्ड यहाँ से टूटी है तो यहाँ मतलब Cl और S की तो S से जुड़ेगी, और यहाँ से कौन गया H, तो N से जुड़ेगी, तो N से जोड़ दो NR2, और ये जो प्रोडक्ट बना ये इनसोल्यूबल इन अल्कली है, यानी NaOH KOH में डिजोल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि N के साथ H नहीं होता है, तो ये है। और 3 डिग्री अमीन में क्या होता था, 3 डिग्री अमीन की रिएक्शन ही नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वही बात, ये Cl नेगेटिव तो है पर यहाँ पे H पॉजिटिव है ही नहीं, तो नो रिएक्शन। तो इस तरह से दोनों डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। अच्छा, नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 क्या है, देखो नंबर 3 है इथाइलमीन एंड एनिलीन। तो इथाइलमीन को देख लेते हैं एक बार, देखो ये तो आ गया इथाइलमीन और ये आ गया एनिलीन। तो अब देखो मैंने 2 चीज़ें याद कर लो, मैंने एक बार कहा है फिनोल और एनिलीन अगर तुम्हारे पास आ जाए ना डिस्टिंग्विश टेस्ट में, कौन कौन, फिनोल और एनिलीन, तो उन पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट वाइट पीपीटी वाला लगा दो, ये पिछले चैप्टर में भी बताता था। तो ये है एनिलीन गिव वाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बट नॉट CH मिथाइल इथाइल एमीन। तो ये अब इसमें क्या होगा, ये 3Br2 एक्वस Br तीनों जगह पे आ जाएगा, वाइट पीपीटी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, और ये इस टेस्ट को शो नहीं करेगा इथाइलमीन। पर इसमें एक चीज़ बड़े ध्यान से सुनना मेरी, तो मैंने क्या कहा, कभी भी प्योर एनिलीन और प्योर फिनोल आए तो ये टेस्ट लगा दो, पर ध्यान देना जैसे ये वहाँ नहीं लगेगा कि एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन, दोनों तरफ एनिलीन वर्ड दिख जाए फिर नहीं लगाना ये टेस्ट, सुन रहे हैं ना मेरी बात ध्यान से। यानी जैसे ये एनिलीन है ना, और देखो एक ये है बेंजीन रिंग और NH और CH3, तो इसका नाम क्या है, एन मिथाइल एनिलीन, तब नहीं लगाना ये टेस्ट क्योंकि ये वाला भी दे देगा। तो ध्यान से सुन, मतलब सिंपल बात मैं कहूँ तो फिनोल और एनिलीन दिखे उन पे ये टेस्ट लगा दो, पर एनिलीन और दूसरी तरफ भी एनिलीन वर्ड आए, चाहे मिथाइल एनिलीन आए चाहे डाई मिथाइल एनिलीन वर्ड आ गया, फिर मत लगाओ ये टेस्ट, ठीक है। फिर वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाले बेसिस पर हो जाएगा, तो उस तरह से करना, ठीक है। आगे आ भी जाएगा तो मैं बता भी दूंगा आपको। अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया एनिलीन और बेंजाइलमीन। अब फिर वही बात आ गई, एनिलीन आ गया ना, अब इधर एनिलीन वर्ड तो नहीं है तो फिर Br2 वाइट पीपीटी वाला टेस्ट लगा दो इस पर, तो वही सेम यूज़ कर दिया, ये वाइट पीपीटी बन जाएगी, बेंजाइलमीन इस टेस्ट को शो नहीं करेगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट आ गया, यही मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। देखो अब इसका नाम क्या है, एनिलीन, और उसके अगले का नाम क्या है, देखो एन मिथाइल एनिलीन।
तो मैं ये बात कह रहा हूँ, ध्यान देना कि ये एनिलीन आ गया और इधर भी एनिलीन वर्ड है। जब दोनों तरफ ही एनिलीन वर्ड हो तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं लगाना, क्योंकि दोनों ही दे देंगे। तो अब ऐसी चीज, ऐसे केस में क्या करो, ऐसे केस में 1 डिग्री 2 डिग्री वाले कंसेप्ट पे चले जाओ। जैसे ये है NH2 यानी 1 डिग्री है, और ये है NH तो ये 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री एमीन्स हों और दूसरी तरफ मैंने कहा कि 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन्स हों, तो आप आइसोसाइनाइड टेस्ट वाला काउंट कर दो। तो वही चीज़ यहाँ कर देना। ये देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये जो एनिलीन है ये 1 डिग्री है, तो ये तो आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइलएमीन टेस्ट शो कर देगा, पर एन मिथाइल एनिलीन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो कैसे, देखो ये आ गई हमारे पास रिएक्शन C6H5NH2 क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा C6H5 तो आ जाएगा सेम, और ये N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस 3KCl प्लस 2H2। तो ये इस तरह से करना है बेटा आपने। ठीक है, और फोल स्मेल यानी अच्छी स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, ये अच्छा। नेक्स्ट आ जाते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.3 का फर्स्ट पार्ट। अब 13.3 के फर्स्ट पार्ट में देखो क्या लिखा है, PKB ऑफ एनिलीन इज मोर देन डैट ऑफ मिथाइलएमीन। अब सबसे पहले तो PKB वर्ड है, तो पहले तो ये PKB वर्ड नोट्स में भी है वैसे, पर यहाँ पे भी जब क्वेश्चन आए इवन तब भी ऐसे ही करो जैसे मैंने किया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये PKB वर्ड को एक्सप्लेन कर दो कि PKB और बेसिक नेचर ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखो पहले तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि आप ये बोलो कि एनिलीन का PKB ज़्यादा है किससे, मिथाइलएमीन से। तो पहले दोनों के फॉर्मूले लिख दो। देखो ये एनिलीन लिख दिया, ये मिथाइलएमीन लिख दिया। अब आपको एक और चीज़ याद होनी चाहिए, क्या, कि बेसिक नेचर जो है, एक सेकेंड थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। बेसिक नेचर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव फैक्ट्स के और इन्वर्स है नेगेटिव के। तो देखो मिथाइलएमीन में क्या है, प्लस आई, CH3 ग्रुप प्लस आई, तो ऊपर प्लस है तो बेटा बेसिक नेचर इसका ज़्यादा हो जाएगा। और अब यहाँ पे ये NH2 प्लस आर है ना, तो रिंग का हमेशा उल्टा हो जाता है यानी -R। तो नेगेटिव ग्रुप जुड़ेगा तो नेगेटिव तो इन्वर्स है बेसिक नेचर के, तो इसलिए बेसिक नेचर एनिलीन का कम हो जाएगा। और यही है तो प्रूव करना है, देखो बेसिक नेचर कम हो गया तो PKB ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ बस ऐसे ही एक्सप्लेन करनी है, और जैसे मैंने समझाई वैसे ही आनी चाहिए बेटा आपको भी समझ। यानी इन एनिलीन बेंजीन रिंग शो -R इफेक्ट। अब अभी ऊपर बताया बेसिक नेचर, एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ, बेसिक नेचर ये डायरेक्ट है पॉजिटिव के, इन्वर्स है नेगेटिव के। तो रिंग क्या शो करी है, नेगेटिव, तो नेगेटिव तो शो करेगी तो बेसिक नेचर कम हो जाएगा, डिक्रीजेस द हाँ ठीक है, मतलब इसको एक्सप्लेन किया हुआ है थोड़ा, क्योंकि थ्योरी पूछी हुई है ना इसने, इसलिए। तो नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, N पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो N के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। और लुईस बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, N पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और उसका बेसिक नेचर भी कम हो जाएगा, और बेसिक नेचर कम होगा तो PKB बढ़ जाएगा, वही यहाँ पूछा है इसने। और जबकि मिथाइलएमीन में आ जाओ, तो मिथाइलएमीन में क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप शो कर रहा है प्लस आई। अब फिर वही बात, बेसिक नेचर और पॉजिटिव डायरेक्ट हैं, यानी बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। तो क्यों बढ़ा, क्योंकि प्लस आई, एक सेकंड में समझा भी देता हूँ। ये देखो प्लस आई का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो N पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी भी बढ़ेगी, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेस, यानी बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो इसको उसी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। देखो मिथाइल ग्रुप ने शो किया प्लस आई इफेक्ट एंड इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, हेंस इंक्रीजेस द बेसिक नेचर, और बेसिक नेचर बढ़ जाएगा तो PKB डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ है बेटा। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है, इथाइलएमीन इज सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। अब देखो इथाइल क्या है, 2 कार्बन है, और एनिलीन में बेंजीन रिंग होती है बेटा, तो बेंजीन रिंग में तो 6 कार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक होगा तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। अच्छा लेकिन हाइड्रोकार्बन तो यहाँ है पर ये सोल्यूबल है, तो इसके सोल्यूबल होने का रीज़न ये है कि ये NH2 है, और वाटर में क्या होता है H2O, तो ये
इसका H वाटर के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, या वाटर का H इसके N के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो जब दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे आपस में दोनों मॉलिक्यूल्स, तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इसीलिए इथाइल एमीन जो है ये तो सोल्यूबल हो गया वाटर में बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। हाउएवर इन एनिलीन, एनिलीन में क्या होगा, फिनाइल ग्रुप C6H5 ग्रुप, ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है, वाटर से रिपेल होना, तो वो वाटर से दूर जाएगा तो डिसॉल्व कैसे होगा, तो इसीलिए सो इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये है फर्स्ट और सेकंड पार्ट आ गए, ठीक है। अच्छा, ये इसके जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सेवन्थ भी बन, ठीक है। बाकी पार्ट जो हैं ये नोट्स में ही है, तो नोट्स के लिए जो क्वेश्चन है वो मैं वीडियोस आगे एक्सप्लेन करूँगा अलग से, ठीक है, बाद में, ठीक है। ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया 13.3, हाँ ये मैं नोट्स में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, 13.4 क्वेश्चन पे आ जाओ। 13.4 क्वेश्चन है फिर से इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी वैल्यू। तो फिर वही बात मैंने कहा, पीकेबी और बेसिक नेचर इन्वर्स है, और दूसरा आपको ये भी याद रखना है, बेसिक नेचर और पॉजिटिव डायरेक्ट और नेगेटिव इन्वर्स है। तो इसने कहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी वैल्यू, यानी सबसे पहले उसको लिखो जिसका पीकेबी सबसे ज़्यादा है। पीकेबी सबसे ज़्यादा उसका होगा जिसका बेसिक नेचर सबसे कम होगा। तो इन सब में बेसिक नेचर सबसे कम वाला ढूंढो। तो देखो, पहला है C2H5 बेटा प्लस आई अल्काइल ग्रुप, तो पॉजिटिव, ये तो बेसिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा। अगले में C6H5 भी है और CH3 भी है, यानी प्लस भी है और माइनस भी है, तो ये तो एक तरह से जीरो हो गया, यानी ना बेसिक नेचर कम ना ज़्यादा, ऐसे रखो। अच्छा, अगला क्या है, C2H5 ट्वाइस NH। अब ये पहले भी क्वेश्चनों में किया कि 2 डिग्री तो सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं। तो फिर आ जाओ C6H5NH2 फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग, पीछे भी किया बल्कि, -R तो बेसिक नेचर कम हो जाएगा इसका, यानी पीकेबी सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका पीकेबी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो बाकी बच गए, कौन कौन बच गए, देखो, पहला है C2H5NH2 प्लस आई, बेसिक नेचर बढ़ाएगा। दूसरा है C6H5 भी है और CH3 भी है, तो C6H5 तो माइनस वाला है और CH3 प्लस वाला है, तो माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया, यानी बेसिक नेचर ना ज़्यादा ना कम, तो इसलिए इसके बाद यानी इससे थोड़ा कम बेसिक ये आ जाएगा, तो बेसिक कम होगा तो C6H5NH2 तो सबसे कम बेसिक था, तो उसकी पीकेबी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और इससे थोड़ा ज़्यादा बेसिक ये हो जाएगा ना C6H5NHCH3, तो इसका पीकेबी इससे कम हो जाएगा। अच्छा, इससे ज़्यादा बेसिक को अब कौन बच गए, देखो, अब बच गया एक C2H5NH2 और एक बच गया C2H5 ट्वाइस NH, यानी एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होते हैं, 2 डिग्री। अब बेसिक ज़्यादा होते हैं तो उनकी पीकेबी वैल्यू कम होगी, तो सबसे कम पीकेबी होगी 2 डिग्री की, और इससे बीच में आ जाएगा बेटा ये। तो इस तरह से सोच समझ के करने हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, ये है। अच्छा, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में इसने कहा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ मतलब सबसे पहले उसको लिखो जिसका बेसिक नेचर सबसे कम है। तो देखो, अब तो बेटा कितनी बार आ गया, पहला पार्ट क्या, C6H5NH2, फिर वही बात, C6H5 बेंजीन रिंग, ये -R शो करती है, तो नेगेटिव होगा तो बेसिक नेचर कम हो जाएगा, तो सबसे कम तो हो गया C6H5NH2 का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला पढ़ते हैं। अगले में देखो, एक तरफ है C6H5NCH3 ट्वाइस, यानी C6H5 तो माइनस वाले हो गए और CH3 हो गए प्लस वाले, तो माइनस प्लस क्या हो गए, जीरो, न्यूट्रल, यानी बेसिक नेचर ना ज़्यादा हुआ ना कम हुआ, ठीक है, ऐसे रखना है। पर अगले दोनों को देखो तो उनमें C2H5 और CH3 हैं, यानी अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप हैं तो अल्काइल तो पॉजिटिव होते हैं, तो बेसिक नेचर बढ़ाएंगे, तो इसलिए जो C2H5 और CH3 वाला है ना बेटा, उसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा C6H5 वाले से, तो इसलिए इससे थोड़ा ज़्यादा बेसिक हो गया C6H5 वाला। अच्छा, फिर क्या है, फिर बच गया एक CH3NH2 और एक बच गया C2H5 ट्वाइस NH। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है, फिर वही बात, 2 डिग्री होते हैं, तो इसलिए C2H5 ट्वाइस NH तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, और इससे थोड़ा कम कौन होगा, CH3NH2, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये है बेटा हमारे पास।